हेलो एवरीवन। आज भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना के बारे में देखते हैं। तो मैंने सीरियल से लिख लिया है और आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब पहली बात तो ये बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं इसको। तो बहुउद्देशीय से होता है कि इसके मल्टीपल यूजेस किए जाते हैं, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, ओके। तो इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर दामोदर घाटी परियोजना के बारे में देखें तो ये भारत की सबसे पुरानी घाटी परियोजना है, ठीक है, जो क्या कहते हैं दामोदर नदी पे बनी है और झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाभान्वित राज्य है, ठीक है। और इसको जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसको आज़ादी के एक वर्ष बाद सन 1948 में बनाया गया था, ठीक है। तो जो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। अच्छा, अब दामोदर नदी को देखते हैं तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी जगह फटाफट झारखंड और पश्चिम बंगाल से एक एक परियोजना और देख लेते हैं। तो तिलैया परियोजना है बराकार नदी पर, तिलैया परियोजना बराकार नदी पे है जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? झारखंड है, ठीक है। फरक्का परियोजना वो गंगा नदी पे है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे फटाक से 3 परियोजनाएं हमारी कंप्लीट हो गई। तो दामोदर घाटी परियोजना हो गई जो दामोदर नदी पर है, क्योंकि नदी के नाम से ही परियोजना है तो लर्न करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तिलैया परियोजना बराकार नदी पे और फरक्का परियोजना गंगा नदी पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये दो अलग अलग बांध है और संयुक्त रूप से एक परियोजना है। तो भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में अलग बांध है भाखड़ा बांध जिसका नाम है, और दूसरा एक बांध है जो पंजाब में है उसका नाम है नागल बांध, और दोनों का संयुक्त रूप से परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? आपका पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान, क्योंकि ये 4 राज्य इससे लाभान्वित है, ठीक है। अब सतलज नदी पे ही एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये नहर सबसे बड़ी नहर परियोजना है भारत की, जिससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, और जो भाखड़ा नागल परियोजना है उसमें हिमाचल प्रदेश को भी लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो सतलज अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं तो चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पे नाम के नदी के नाम से ही परियोजना का नाम है कि चंबल परियोजना, जो कहाँ पे उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से? एक तो आपका राजस्थान हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अब चंबल नदी पे ही 3 परियोजनाएं और हैं तो उसको इसी समय फटाफट देख लेते हैं। तो एक है राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे, दूसरी जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है, और ये दोनों परियोजनाएं राजस्थान में। एक तीसरी चंबल नदी पर है गंगा सागर परियोजना जो कहाँ है? एमपी में, ठीक है। आप सागर से इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, तीनों परियोजना में सागर सागर दिया हुआ है। तो अगर आपसे जवाहर सागर परियोजना पूछा जाता है या फिर राणा सागर परियोजना पूछा जाता है या गंगा सागर परियोजना पूछा जाता है तो तीनों के लिए आप क्या बताएंगे कि वो चंबल नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे आती है उकई परियोजना। उकई परियोजना कहाँ पे? ताप्ती नदी पे जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? गुजरात है। उकई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, ठीक है। ताप्ती नदी पे एक और परियोजना है जिसका नाम है काकड़ा पारा परियोजना, काकड़ा पारा परियोजना, ठीक है। तो वो भी कहाँ है? गुजरात में है। और देखिए हमने आपको ट्रिक से इसे इसलिए नहीं लर्न कराया क्योंकि जो ट्रिक से लर्न करते हैं वो कुछ देर तक ही रहता है। अगर आप ट्रिक भूल गए तो फिर आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कई बार 2 या 3 बार मेरे कहने से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉपर लर्न हो जाएगी हमेशा के लिए। तो ट्रिक से अगर मेरी एडवाइस ले तो ट्रिक से बेटर है कि आप इसे ऐसे ही लर्न कीजिए, ठीक है। अ, उकई उकई परियोजना ताप्ती नदी, 2 परियोजना है ताप्ती नदी पे, आपको लर्न करना है जी हो जाएगा। एक उकई परियोजना है, एक काकड़ा पारा परियोजना, दोनों गुजरात में, ठीक है। तीसरे पे अगर इधर नीचे आते हैं तो देखते हैं दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से हमने एक ही राज्य की कई सारी परियोजना लिख ली है ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए। तो दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी, ठीक है। इसी टाइम में चिनाब नदी पे एक और परियोजना यहाँ से देख लेते हैं, सतलज परियोजना। अब ये सतलज नदी नहीं है, अगर आप ये सोचे कि नदी के नाम से परियोजना है और सतलज नदी के नाम से अगर आप सतलज नदी लगा देते हैं सतलज परियोजना को तो आपका गलत हो जाएगा। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होकर आती है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 3 परियोजना अभी तुरंत लर्न कर लेते हैं, दुलस्ती, तुलबुल, सतलज, तीनों परियोजनाएं, जिसमें दुलस्ती और सतलज चिनाब नदी पे जबकि तुलबुल झेलम नदी पे, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अलमाटी परियोजना पेपर में कई बार पूछा गया, तो इसको अच्छे से ध्यान देके लर्न कीजिएगा कि अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई सारी अगर मान लीजिए कूट की तरह पूछ लिया तो कई सारी परियोजना दे देता है और इधर नदियाँ दे देता है। आपको मैच करना रहता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो नदियों को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना, इसी जगह हमने लिख लिया तुंगभद्रा परियोजना, जो कि तुंगभद्रा नदी पे, ये नदी के ही नाम से है। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, जो कि आपका कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश से लाभान्वित राज्य दो कौन से हैं? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दो परियोजना कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से इसी समय लर्न कर लीजिए, एक अलमाटी परियोजना, एक तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। उसके बाद एक दो परियोजना और इधर आप देख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं ये माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाभान्वित होती है, ठीक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ठीक है। और इसी के पास से मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है एमपी में। तो इसीलिए मैंने एमपी की ही बेस पे ये यहाँ पे दो परियोजना और लिख लिए। एक है आपकी सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पे, और दूसरी नर्मदा नदी के नाम से ही नर्मदा सागर परियोजना है, ठीक है। दोनों नर्मदा नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य भी सेम है। एक तो इसका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो दो परियोजनाएं हैं, यहाँ से तीन परियोजनाएं तुरंत मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एक तो माता टीला परियोजना है जो बेतवा नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे दो परियोजना है, एक है सरदार सरोवर परियोजना, एक है नर्मदा सागर परियोजना, दोनों नर्मदा नदी पे। और इससे लाभान्वित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कीजिए सारा मेरे साथ में, एक सेकेंड वेट, रिवाइज कर लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, ठीक है। छोटा नागपुर के पहाड़ से दामोदर नदी निकलती है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी कहाँ पे है? झारखंड, ठीक है। उसके बाद तिलैया परियोजना, फरक्का परियोजना, तिलैया परियोजना झारखंड, तिलैया परियोजना झारखंड, ठीक है, बराकार नदी पर। और गंगा परियोजना, ठीक है। अब भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे ही एक और परियोजना है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है, ओके। उसके बाद चंबल परियोजना, चंबल नदी, क्या कहते हैं, चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से बहकर आती है और जो यूपी के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि जिसपे कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना है, ठीक है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से को लाभान्वित करती है, ठीक है। तो लाभान्वित राज्य भी देखना है आपको, नदियाँ भी देखनी है और साथ में परियोजना के नाम भी देखने हैं। तो आई होप इसे अगर आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर लर्न हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।